बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। भगवान व्यास की जय। सुखदेव महाराज की जय। आज भगवान शंकर जी की प्रेरणा व उनकी कृपा से आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में 15वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है महाराजा मनु के वंश का, के पुत्रों के वंश का वर्णन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुमिरन। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रसंग में जो वर्णन किया जाएगा उस पे हम प्रवेश करते हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि कृपया मुझे स्वयं मनु के पुत्रों के वंश के विषय में बताइए। महर्षि मैत्रेय यह बताते हैं कि उत्तानपाद जो स्वयं मनु के दो पुत्र, जिनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनकी तीन पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। कन्याओं के वंश का वर्णन पिछले स्कंद में हो चुका है। अब हम यहां पे मनु जी के पुत्रों के वंश के विषय में वर्णन करने जा रहे हैं। राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन यहां प्रारंभ होता है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी, बहुत ही भगवान की भक्त थी। ओ राजा उनको कम पसंद करते थे। दूसरा विवाह उन्होंने किया। दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुच के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि को राजा उत्तानपाद बहुत पसंद करते थे और सुनीति को का साथ उनका व्यवहार दासी के रूप में था। परिणामतः सुरुचि का मन बढ़ गया था और अहंकार से हमेशा भरी रहती थी। संयोग बस एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका पुत्र, सुरुचि का पुत्र उत्तम, उनकी गोद में खेल रहा था और बड़ा ही दुलार उनके साथ कर रहे थे और सुरुचि बगल बैठी हुई थी। कहीं से घूमते हुए ध्रुव जी वहां आए और उनकी भी इच्छा हुई कि हम अपने पिताजी की गोद में खेलें। वो भी पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास किए। सुरुच ने उनका तिरस्कार किया, उनको खींच करके राजा की गोद से नीचे कर दिया और राजा ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया और साथ में यह भी कहा घमंड में कि हे ध्रुव, अगर तुम इस राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान नारायण की तपस्या करके इस शरीर को त्याग करके मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस गद्दी पे बैठने लायक होगे। ध्रुव को बहुत महसूस हुआ क्योंकि पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला। ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते अपनी मां के पास गए। अब यहां जो प्रसंग है, उनकी माता बहुत ही ईश्वर भक्त थी। पति का तिरस्कार था, उसका कारण था कि वो आधुनिकता से दूर थी, दिखावे से दूर थी, भगवान का नाम का स्मरण करती थी और भगवान पे पूर्ण विश्वास था। परिणामतः उनको ध्रुव जैसा उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ जो भगवान का भक्त है। ध्रुव की उम्र 5 साल है और जाकर के मां के सामने जब रोने लगे तो मां भी बेहवल हो गई और वो भी रोने लगी। बोले, पुत्र,
जो जैसा करेगा वो उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम रो मत, तुम भगवान हरि की शरण लो, जिसकी कृपा से आपके परदादा ब्रह्मा जी सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन है। तुम उन्हीं का आश्रय लो, और कोई संसार में तुम्हें आश्रय नहीं है। यह बात सुन करके अब यहां पे विचारणीय विषय है कि संसार की जो नॉर्मल नारियां होती हैं वो अपने पुत्र को किसी रूप से सांसारिक रूप से उलझा देती हैं। बेटा खेलो कूदो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, जाओ। क्योंकि 5 साल की उम्र में कुछ भी कहा जा सकता है, बच्चा थोड़ी देर बाद विश्वास कर लेगा मां पे। लेकिन मां भगवत भक्त है, उसने अपने ऊपर सारे अत्याचार को, कि राजा ने उसका हमेशा तिरस्कार किया, वो भी सुरुचि के सामने फिर भी सब सहती रही, क्योंकि वो ईश्वर भक्त है। लेकिन अब देखिए, ओह, भगवान भक्त होने के नाते उसको भगवान पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कोई भी औरत अपने पुत्र को बन जाने के लिए 5 साल में नहीं कहेगी, भगवान का भजन करने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन देखिए, एक वैराग्य हुआ और ध्रुव जी को बताया कि तुम भगवान हरि का आश्रय लो, उनके अलावा तुम्हारा दुख कोई और दूर नहीं कर सकता। दोनों रोने लग गए। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में ही बहुत विचार किया और सुबह सुबह उठे, संकल्प किया कि मैं अब भगवान हरि की शरण में जाऊंगा, उनको खोजूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। ध्रुव जी सुबह 3 बजे के आसपास घर से निकल गए। मां सो रही थी। रात छोड़ करके वन की तरफ चल दिए। उनको यह एहसास नहीं है कि वहां क्या खतरे हैं, जंगल में कैसे रहेंगे भूखे प्यासे, कुछ नहीं। अब भगवान की कृपा हो गई। यहां एक बात बहुत नोट करने वाली है कि हम सबके जीवन में वैराग्य का समय आता है, लेकिन हम सब 99.99% लोग समझौता कर जाते हैं परिस्थितियों से। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप, कभी परिवार में विदोष, कभी कोई मर गया, कोई जी गया, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, कभी घाटा हो गया, कभी धन की कमी आ गई, किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आता है। ये वैराग्य आता है भगवान की शरण में जाने के लिए। अगर यह वैराग्य हमने छोड़ दिया, समझौता कर लिया, तो आपका जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ हो जाएगा। ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की तरफ मुड़े। वैराग्य हुआ तो संसार में गिला शिकवा नहीं कि उसको नीचा, उसको मात्र अपनी मां को, सौतेली मां को कोसते रहे, ऐसा नहीं। वो भगवान की तरफ मुड़ गए। अब उनका कल्याण निश्चित है। जो व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ जाता है उसका कल्याण निश्चित है। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने बोला, बेटा कहां जा रहे हो? तो उन्होंने अपना संकल्प बताया कि मैं भगवान हरि का दर्शन करने जा रहा हूं और अपना दुख उन्हीं को बताऊंगा और किसी को नहीं। नहीं बेटा बताओ। उन्होंने बताया। बोला, ये तो होता रहता है, जंगल में इतने भालू, शेर, चीते तुमको खा लेंगे, सांप बिच्छू, भूखे प्यासे रहोगे, कैसे तुम सहोगे? ध्रुव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं आपका चरण पकड़ लिया उनका और उनसे प्रार्थना कर लिया कि हे गुरुदेव, अब मुझे इधर उधर नहीं, अब मुझे सही रास्ता बताइए, क्योंकि मैं त्रिलोकी का सबसे श्रेष्ठ पद चाहता हूं। आप मुझे उनकी प्राप्ति का उपाय बताइए। उनके पैर को पकड़ लिया। नारद जी ने समझ गए कि यह बच्चा दृढ़ संकल्प है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अच्छा इरादा है, बाकी सब भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ध्रुव जी को नारद जी ने कहा, बेटा जो तेरी मां ने उपाय बताया है वही तेरे परम कल्याण का मार्ग है। तू मधुबन में जा, यमुना के तट पर, वहां जाके नियम पूर्वक
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार वहां जाप करो और भगवान हरि तुम्हारी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी करेंगे। ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम कर तपोवन की ओर चल दिए। नारद जी वहां से उत्तानपाद के महल में पहुंचे और सारा वृत्तांत बताया कि ध्रुव किस तरह से वन में जा रहा है, एक छोटा सा बालक। आपकी दुष्टता और दूसरी पत्नी के मोह ने इस तरह से आपको गिरा दिया कि आपने एक बालक को शेर चीतों के मुंह में आपने फेंक दिया। हर तरह से फटकारा और एहसास, राजा ने भी एहसास किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर नारद ने बोला, कोई बात नहीं, भगवान हरि की शरण में गया है, संसार की शरण में नहीं गया है, इससे उनका कल्याण होगा और तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। ध्रुव मधुबन में गए, यमुना जी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का नाम जो गुरु जी ने दिया था उसका जाप करने लग गए। पहले महीने में 3-3 रात के बाद कैथ व बेर खाते, दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में घास व पत्ता खाते, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में पानी पीते। इस प्रकार चौथे महीने में बिना कुछ खाए हुए रहे और 5वें महीने में एक पैर पर खड़े होकर भगवान हरि की तपस्या, इतनी भीषण तपस्या, इतनी कठिन तपस्या एक छोटा सा बालक कर रहा है। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और मंत्रों के जाप में तल्लीन ध्रुव की जब आंख खुली तो देखा भगवान हरि सामने सम्मुख खड़े हैं, उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में लौट गए। ध्रुव की आंखों में आंसू बह रहे हैं। श्री हरि समझ गए कि यह बच्चा मेरी स्तुति करना चाहता है। अपनी शंख से उसके गले को स्पर्श करा दिया। जहां गले को स्पर्श कराया, मां सरस्वती तो हमेशा इंतजार करती हैं। एक बहुत सुंदर भगवान की ध्रुव ने स्तुति की है और उस स्तुति का सारांश है कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके द्वारा सर्वत्र ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मुझे अपनी शरण में लो, अपनी शरण में लो। और रोने लग गए और पैर पकड़ लिए। भगवान हरि ने कहा, हे उत्तम व्रत करने वाले राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। यद्यपि वह प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, ओह देता हूं और तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुझे ओह तेजोमय अविनाशी लोक देता हूं, जिसके चारों ओर तारागण के साथ धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र और सप्त ऋषि गण प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ओह ध्रुव लोक तुम्हें देता हूं। भगवान की शरण में गए तो भगवान क्या नहीं दे सकते। संसार की शरण में गए तो आज नहीं तो कल दुत्कारे जाओगे, क्योंकि सारे संबंध अनित्य हैं, स्वार्थ पे आधारित हैं। इसलिए वैराग्य में उम्र कुछ भी हो, विश्वास करके भगवान की शरण ली जाए। भगवान की शरण का मतलब नहीं कि शरीर को गलाया जाए। भगवान की शरण मतलब सब कुछ तुम ही हो प्रभु, अब तुम ही जानो, ऐसे विचार हमेशा बने रहना चाहिए। आगे भगवान ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, इस लोक में जब तेरे पिता तुझे सिंहासन देकर वन चले जाएंगे तो तब तू 36,000 वर्ष धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। लोग कहते हैं कि सन्यास लिया, भगवान वैराग्य हुआ, कोई मां भेजती नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे शरण आने वाला संसार के समस्त भोग उसको प्राप्त होंगे और बहुत समय तक वो आनंद लेगा। ऐसे ही भगवान देखिए क्या नहीं दे सकते, और साथ साथ इतने दिन राज करोगे और तुम्हारी इंद्रियां पूर्णतः स्वस्थ रहेंगी, मतलब नवयुवक की तरह आप बने रहोगे। ये है भगवान, क्या सब कुछ करने कराने वाले। आगे चलकर उत्तम शिकार खेलते हुए वन में मारा जाएगा, सब रास्ता बता दे रहे हैं भगवान। तब उसकी माता पागल होकर के उस वन में दावानल में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त करेगी। मतलब तुम्हारा जो दुश्मन है, जो तुमसे जलन करता है, उसका भी निपटारा हो जाएगा। पुत्र निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, हृदय की अग्नि जानता हूं कि तुम किस कारण यहां आए। इसलिए अब तुम आश्वस्त हो जाओ और उसके बाद तुमको राज मिलेगा, राज करना। और यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेकों प्रकार बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले
यज्ञों द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा स्मरण करते हुए मेरे परम धाम को आएगा। अंत में संपूर्ण लोकों में वंदनीय और सप्त ऋषियों से ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। वहां पहुंचकर फिर संसार में लौटना नहीं होता। हे पुत्र, यहाँ पे और उसके बाद भगवान सब कुछ दे करके, वरदान दे करके, प्रसन्न करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव को कहा कि तुम अब घर वापस जाओ। मैत्रेय जी कहते हैं कि श्री हरि उपयुक्त वरदान देकर देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी को मन ही मन पश्चाताप हुआ कि मैंने प्रभु से सिर्फ नश्वर चीजों की याचना की थी। मैं बड़ा पूर्णहीन हूं क्योंकि मैंने व्यर्थ अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद ही मांगे हैं। अब ध्रुव यह पश्चाताप किए क्योंकि भगवान के लिए भगवान को मांगना, संसार की सारी चीजें नश्वर हैं, ऐसा उन्होंने पश्चाताप किया। उसके बाद घर वापस आए। राजा उत्तानपाद, उत्तम, माता सुनीति उनकी और सुरुचि ने ध्रुव का स्वागत किया। ध्रुव ने माता सुरुचि का धन्यवाद किया कि हे माता, आपने मेरा तिरस्कार नहीं किया होता तब मैं भगवान की शरण में नहीं जाता। आप धन्यवाद की पात्र हैं। और उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद जब ध्रुव बड़े हुए, तरुण हुए, नवयुवक हुए, तो राजा उत्तानपाद ने उनका अभिषेक कर संसार से विरक्त होकर के वन चले गए। संयोगवश कुछ समय बाद ध्रुव जी ने, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह किया और उनके 2 पुत्र कल्प व वत्सर हुए। ध्रुव ने दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से किया। उससे एक पुत्र उत्कल और एक कन्या रत्ना हुई। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने गया हिमालय की तरफ। वहां एक यक्ष ने उनको बाण चला के उनको मार दिया। जब यह समाचार ध्रुव को मिला तो ध्रुव को बहुत क्रोध आया। ध्रुव अपनी सेना के साथ स्वयं गए और सारे यक्षों को, 13,000 यक्ष थे, सबका संहार कर दिया। जो बचे वो भाग गए। और यह युद्ध, इसी बीच स्वयं मनु वहां पहुंचे और ध्रुव को बहुत फटकारा कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो, और वो युद्ध को रुकवाया। उन्होंने कहा कि ध्रुव, अधिक क्रोध ठीक नहीं है। तुमने एक यक्ष के अपराध के कारण असंख्य निर्दोष यक्षों का संहार किया है। जड़ शरीर को ही आत्मा समझकर पशुओं की भांति हिंसा कर रहे हो। तुम जैसे भगवत सेवी साधु जन का यह मार्ग नहीं है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म किया। इस प्रकार उनको वहां पे समझाए और बोला कि ये सब जो कुछ हो रहा है, ये मनुष्य नहीं, ये भगवान के इशारे। न कोई जन्म कर दे सकता है, न कोई किसी को मार सकता है, न किसी को दंड दे सकता है। इस संसार की समस्त रचना, पालन और प्रलय या संहार सब भगवान के हाथ में है। इसलिए तुम यह रोको और शांत होकर के पश्चाताप करो और वापस घर जाओ। ध्रुव की बात, ध्रुव ने उनसे क्षमा मांगी, उनका चरण पकड़ करके, और उसके बाद स्वयं मनु जी को विदा किया। स्वयं मनु जाने के बाद कुबेर जी वहां प्रकट हुए, धन के देवता और यक्षों के देव, यक्षों के संरक्षक। और उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, तुमने अपने दादा की बात मान करके सब बैर त्याग दिया है। और कहा कि वास्तव में देखिए, भगवान की कृपा है, गलतियां हो गई। अब देखिए, कुबेर जी कह रहे हैं कि वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है, ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण काल ही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, निसंकोच जो चाहो वर मांग लो। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, अब मुझसे ऐसा क्रोध ना आए, ऐसी गलती कभी ना हो, और भगवान का ध्यान में मैं हमेशा उनका स्मरण बना रहे। कुबेर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात ध्रुव जी ने बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ की आराधना की। बहुत समय तक उत्तम भोगों के साथ राज किया और बाद में अपने पुत्र उत्कल को राज सौंपकर वन चले गए। और ऐसा तप किया कि
वो अपनी अस्मिता, अपने आप को ही भूल गए। इस प्रकार से भगवान की शरण में ऐसे लुप्त हुए कि अपनी पहचान भूल गए। बाद में ये सारा चीज बद्रिका का आश्रम जाकर सारी तपस्या कर रहे थे। अंतिम समय आया, और जब उनका समय आया, भगवान की पार्षद, दो पार्षद सुनंद और नंद वहां आए एक बड़े विमान से। देखा कि ध्रुव जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा विमान, सुंदर विमान उतर रहा है, और उसमें से दो पार्षद उनके पास आए और बोला कि हे, मैं श्री हरि का पार्षद हूं, हम लोग आपको भगवान के धाम लेने हेतु आए हैं, यह विमान श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। इस प्रकार उनसे प्रार्थना की। ध्रुव अपने अस्तित्व को भूल गए थे, इसलिए उनको विशेष परवाह नहीं, उनकी बात माना। ठीक है, आप विश्राम करो, रुको। ध्रुव ने यह सुन करके स्नान किया, कोई भी मोह नहीं है, और नित्य पूजा की। तत्पश्चात सभी ऋषियों मुनियों को जाके प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, और दिव्य रूप धारण करके जब विमान पर चढ़ने लगे, तो ध्रुव ने देखा कि मृत्यु मूर्तमान होकर के उनके सामने खड़ी है। तब ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर सवार हुए। जब विमान चलने लगा तो ध्रुव को अपनी माँ याद आई। दूतों ने कहा, आप चिंता मत करिए, अगले विमान में आपकी माँ जा रही है। इस प्रकार उनका विमान त्रिलोकी को प्राप्त पार कर सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान हरि के नित्य धाम पहुंच गए। यह दिव्य धाम अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इसी प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी अपने धाम में विराजमान हुए। मैत्रेय जी अंत में कहते हैं कि ध्रुव जी का कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। वह अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों के मोह को छोड़ करके श्री हरि की शरण ली और परम धाम को प्राप्त किए। यहाँ पे हम इस कथा का विश्राम लेंगे। बोलो भगवान शंकर जी की जय, भगवान कृष्ण की जय। जय जय सीताराम।